शानदार लिस्टिंग रही। अगर आप देखें पिछले हफ्ते की, आज रूट मोबाइल की लिस्टिंग है। हेमंत, पैसा यहां बन रहा है और अमूमन जब बहुत स्ट्रांग आईपीओ फ्लो होते हैं तो इंडेक्स या फिर मार्केट जो होता है वो बहुत बड़े ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स नहीं देता है, क्योंकि लिक्विडिटी वहां जा रही होती है। तो इस हफ्ते को कैसे अप्रोच करें? और आईपीओ मार्केट में आप देखिए, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो आईटी हो, सबकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस। बिल्कुल। तो देखिए, और यही बात हम लोगों ने बात की थी जब ये सीरीज की शुरुआत हो रही थी कि प्राइमरी मार्केट में मौका आपको याद है आईपीओज में पैसा बनेगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड जिस तरह से देखिए पैसा बन गया सबका, आज रूट मोबाइल में सबका पैसा बनेगा। फोकस यहीं पर करिए। देखिए, आप अगर गौर से देखें तो बैंक निफ्टी ने 22,000 का स्तर पिछले ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में तोड़ा है। बैंक निफ्टी अभी भी ये जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाले मामले, आप महर्षि जी की वो रिपोर्ट देखिए, ये सब अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी भी पेंडिंग है, इसका आउटकम आया नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तो देखिए पैसे बनाने, अब चाहे सेकेंडरी मार्केट में बने शेयर खरीद के या प्राइमरी मार्केट में बने, मुझे लगता है प्राइमरी मार्केट में ज्यादा सेफ तरीके से आपके पैसे बनेंगे। और इस समय देखिए सारा बाजार सेफ्टी की तरफ चल गया है। वीरू, अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट में ने आईटी और फार्मा शेयर्स खरीदे हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो आईटी और फार्मा शेयरों में इतनी बड़ी रैली के बाद अब क्या इन्हीं को ही खरीदना चाहिए? खरीद सकते हैं गिरावट में, लेकिन अब कहां पे सेफ्टी है? मुझे लगता है कि प्राइमरी मार्केट में खूब सेफ्टी है। तो 3 आईपीओज इस हफ्ते खुलने वाले हैं, 2 तो आज कैम्स का और दूसरा आप देखिए केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का। इन दोनों में आपको पैसा लगाना चाहिए और फिर वही मल्टीपल एप्लीकेशंस में लगाइए ताकि आपको अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा हो। रूट मोबाइल में भी देखिए वही शिकायत है कई लोगों की जो हैप्पीएस्ट माइंड में थी कि साहब ज्यादा अलॉटमेंट आया नहीं, कुछ के हाथ लगा तो वो मुनाफा जरूर बना पा रहे हैं। एक काम और होगा इससे, देखिए जो हैप्पीएस्ट माइंड में हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बताई थी कि अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो साथ में मिड कैप आईटी शेयर भी खरीदिए। और देखिए मिड कैप आईटी शेयरों ने और लार्ज कैप आईटी शेयरों ने किस तरह का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। तो मुझे लगता है केमकॉन के चलते आज स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं। ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे होगा। और देखिए फिर कल एंजल ब्रोकिंग का भी आईपीओ खुलने वाला है, तो फिर कल आपका फोकस, और आज सेकेंड हाफ में आपका फोकस ब्रोकिंग कंपनियों के ऊपर भी हो जाएगा। तो जो सेक्टर के आईपीओ आ रहे हैं और जहां ग्रे मार्केट में बहुत रौनक देखने को मिल रही है, वहां पर आपको उस सेक्टर के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल साफ राय है। तो देखिए बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है, बहुत सेक्टर स्पेसिफिक होने की जरूरत है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं जो आपके रडार पर होनी चाहिए। अब एक्सपायरी का वीक है, ये बात तो देखिए अब कहने वाली है कि एक्सपायरी में मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। तो वॉलेटिलिटी देखिए आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कि तेजी करने वाले थोड़े से अपना हाथ रोकते हुए नजर आए। और देखिए पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं एक इश्यूज। तो पैसा जो है वो प्राइमरी मार्केट की तरफ इस समय मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इसके मायने बिल्कुल ये नहीं है कि आपको इंडेक्स शॉर्ट कर देना चाहिए, इसके मायने ये हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए वहां पर जहां पर आपको टेलविंड मिल रही हो। तो आईपीओज के चलते देखिए आपको रौनक देखने को मिल सकती है स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों में, ब्रोकिंग कंपनियों में। कैम्स भी आप देखिए एक तरह से उसी सेक्टर की कंपनी है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर वीरू मेरी नजर बनी हुई रहेगी आज। और स्टॉक 2020 की टीम भी देखिए, मैंने 10 के 10 केमिकल स्टॉक्स आज स्टॉक 2020 की टीम में सुझाए थे और ये सारे शेयरों ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न कमा कर दिया है। मार्च लो से आप देखिए किस तरह से भागे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि आज इनके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। 2020 के स्टॉक्स थोड़ी देर में आगे हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि उनको कौन से अच्छे लगते हैं। लेकिन देखिए ये है वो सूची, एसएच केलकर, ग्रोवर एंड व्हील, नोसेल, फिलिप कार्बन, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक। होगा ये कि केमकॉन की लिस्टिंग का तारीख तो हमें पता है, करीब करीब 1 अक्टूबर है, और उसके पहले आप देखिए मल्टीपल सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हमारे सामने आना शुरू होंगे। तो देखिए ये और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो आज तो ये बढ़ेंगे ही, लेकिन 1 अक्टूबर तक का अगर आप नजरिया रखेंगे केमिकल स्टॉक्स पर तो आपका अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो याद रखिए ये है ब्लेंडेड अप्रोच। और क्या आपको करना चाहिए इस वक्त? आईपीओ मार्केट में बहुत वाइब्रेंसी है, उसी पे फोकस कीजिए फॉर द टाइमिंग जब इंडेक्स रेंज बाउंड है और पैसा आईपीओ मार्केट को चेस कर रहा है। आज के